हेलो दोस्तों, कहते हैं आप तब आता करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम बिलियन की सांद्रता ज्ञात करेंगे कि बिलियन की सांद्रता कितने प्रकार की होती है और इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए जानते हैं बिलियन की सांद्रता को कैसे परिभाषित करते हैं। बिलियन के इकाई आयतन या मात्रा में पाए जाने वाले विलेय की मात्रा को हम बिलियन की सांद्रता कहते हैं। मान लीजिए अगर हम बिलियन की इकाई मान ले, हम 100 ग्राम पर माने, जैसे कोई बिलियन दिया हो जिसका आयतन या मात्रा वाली 100 ग्राम दिया हो, या आप आयतन लेंगे तो एमएल में लेंगे और उसमें विलेय 20 ग्राम हो तो हम उसकी सांद्रता 20 ग्राम पर 100 ग्राम कहेंगे। दूसरा उदाहरण ले लीजिए। अगर मान लीजिए कोई बिलियन दिया हो तो एमएल, उसमें विलेय 20 ग्राम है तो उसकी सांद्रता 20 ग्राम पर 100 ग्राम कहलाती है। कहने का अर्थ है कि विलियन की इकाई आयतन या मात्रा में पाए जाने वाले विलेय की मात्रा को हम विलियन की सांद्रता कहते हैं। जैसे तीसरा मान लीजिए ले लीजिए, हम 100 ग्राम और 100 ml को एक इकाई मानकर इसकी सांद्रता ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए 100 ml है कोई बिलियन, इसमें 20 ml हमारा कोई विलेय पाया जाता है तो हम इसकी सांद्रता को 20 ml पर 100 ml लिखते हैं। 100 ml को हम एक इकाई मानते हैं। तो बिलियन के एक इकाई आयतन या मात्रा में पाए जाने वाले विलेय की मात्रा को हम बिलियन की सांद्रता कहते हैं। बिलियन की सांद्रता कई तरीके से निकाला जाता है। आइए जानते हैं कि बिलियन की सांद्रता किन किन तरीकों से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम पहला लिखते हैं W अपन W प्रतिशत, या इसे हम भार अपन भार भी कहते हैं, भार अपन भार प्रतिशत, या इसे हम द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से भी जानते हैं। W/W प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 ग्राम बिलियन में पाए जाने वाले विलेय की मात्रा को हम W/W प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। उसमें हमारा 100 ग्राम बिलियन रहेगा। 100 ग्राम बिलियन में जितना विलेय पाया जाता है ग्राम में, उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलेय ग्राम में इसका फार्मूला होता है W/W प्रतिशत इक्वल टू विलेय का भार ग्राम में अपान बिलियन का भार ग्राम में गुणे 100। अब चलते हैं इस पर 2-4 न्यूमेरिकल करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से और कंपटीशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, या इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब फार्मूला हमारा, यदि विलेय का भार हमारा 20 ग्राम दिया हो एंड बिलियन का भार 1 kg दिया हो तो W/W प्रतिशत कैसे क्या करेंगे। तो W/W प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, विलेय का भार अपन बिलियन का भार। तो हम विलेय का भार हमारा 20 ग्राम दिया है, अब बिलियन का वो है 1 kg। 1 kg को हम 1000 से गुणा कर देंगे तो वो ग्राम में बदल जाएगा। और पुनः 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गया, 0 से 0 हो जाएगा, या 2% हो जाएगा। कोष्ठक में W/W प्रतिशत लिख देंगे या द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए दूसरा का न्यूमेरिकल करते हैं। यदि विलेय का जो भार है हमारा 3 किलोग्राम दिया हो एंड बिलियन का भार 10 किलो दिया हो, तो हमें W/W प्रतिशत ज्ञात करना हो।
तो हम दावलू अपन दावलू पड़तल का यही फार्मूला लगाएंगे। बिले का भार अपन बिलन का भार गुड़े तो हमारा बिले का भार कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 गुड़े 1000 का देंगे अपान यह 10 है, तो 10 गुड़े 1000 गुड़े 100, 1000 तो 1000 कट गया, जीरो तो जीरो कट गया, यह 30% हो जाएगा दावलू अपान दावलू पड़तल के। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम और बीएचयू और कंपटीशन में आता रहता है। अब चलिए तीसरा करते हैं। यदि बिले का भार हमारा 80 ग्राम दिया हो तथा बिलियन का भार 200 kg दिया हो, 200 ग्राम सॉरी ग्राम दिया हो, तो दावलू अपान दावलू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दावलू अपान दावलू कल तो बिले का भार 80 दिया ये अपान 200 गुणे 100 कर देंगे। यह 2 बार में कट जाएगा, यह 40% हो जाएगा। अब चलिए चौथा करते हैं। यदि बिले का भार 20 ग्राम एंड विलायक का भार 80 ग्राम हो, तो दावलू अपान दावलू ने ज्ञात करना है। देखिए यहाँ हमें बिले का भार दिया है लेकिन बिलियन का भार नहीं दिया है, तो बिलियन का भार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बिलियन का भार इक्वल टू होता है बिले का भार प्लस विलायक का भार। बिले का भार बिले प्लस विलायक का भार, तो हम क्या करेंगे, बिले का भार हमारा 20 ग्राम दिया है अपान बिलियन का भार निकालने के लिए बिले और विलायक के भार को जोड़ देंगे, तो 20 प्लस 30 कल तो क्या आ जाएगा गुणे 100 कर देंगे, यह हमारा 20% हो जाएगा। चलिए हम पांचवा करते हैं। यदि विलायक का भार 100 ग्राम तथा बिलियन का भार 150 ग्राम हो, तो दावलू अपान दावलू ज्ञात करना है। तो दावलू अपान दावलू कल तो क्या होता है, बिले का भार बता बिलियन का भार, हमारा बिलियन का भार दिया है लेकिन बिले का भार नहीं दिया है, तो हम बिलियन का भार हमारा कितना दिया है, तो 50 दिया है, तो हमारा बिलियन का भार कल तो क्या होता है बिले का भार प्लस विलायक का भार, तो हम बिलियन में से बिले को घटा देंगे तो हमारा बिलियन एक तो 50 में से 100 घटा देंगे तो हमारा बिलियन निकल जाएगा, गुड 100 कर देंगे, यह इतने कट गया, यह कहा जाएगा 50 अपान 15 गुणे 10, 5 3 15 15 10, यह तो 50 अपान 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा 50%, सॉरी 5 3 15 5 3 15 3 तो अपन 3 15 यह क्या हो जाएगा, 3 तरीके 9 3 तरीके 9। चलिए अब अगला करते हैं। यदि दावलू अपान दावलू पद्धति कल तो हमारा 20% दिया हो तथा बिले का भार 40 ग्राम दिया हो, तो हमें बिलियन का भार ज्ञात करना है। अगर इस फार्मूले को हम बिलियन का भार को इधर ले जाएं तो हमारा क्या होगा, बिले का भार गुणे 100 अपान दावलू
तो बिले का भार अपान डावलू पड़तत गुणे 100 हो जाएगा। तो हमारा बिले का भाग कितना दिया है, 40 दिया है। तो 40 गुणे 100 अपान 20। तो हमारा बिलियन का भार 200 ग्राम हो जाएगा। अब चलिए अगला करते हैं। यदि बिले का भार 80 ग्राम तथा डाब्लू पड़ते तो हमारा 50 या हमारे ये 30% दिया हो, तो बिलियन का भार निकालने के लिए क्या करेंगे, पुनः वही तरीका अपनाएंगे। तो बिलियन का भार इक्वल टू बिले का भार अपान डाब्लू पड़तन गुणे 100। यह 8/3%, 8/3 ग्राम हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। यदि बिले का भार 50 ग्राम तथा विलायक का भार 150 ग्राम हो, तो डाब्लू प्रतिशत क्या करते हैं। तो डाब्लू प्रतिशत इक्वल टू बिले का भार, तो हमारा 50 हो जाएगा अपान बिलियन का भार इक्वल टू होता है बिले का भार प्लस विलायक का भार। तो 50 प्लस 150 गुणे 100 हो जाएगा, या 50/2 तो गुणे 100 हो जाएगा, या 2 बार में कट जाएगा इक्वल टू 25%। चलिए अंतिम करते हैं। यदि डाब्लू पड़ता तो हमारा 20% दिया हो तथा बिलियन का भार 200 ग्राम दिया हो, तो बिले का भार ज्ञात कीजिए। तो हम जब बिले का भार ज्ञात करना हो तो हम डाब्लू प्रतिशत गुणे बिलियन का भार अपन 100 कर देंगे। तो डाब्लू प्रतिशत गुणे बिलियन का भार अपन, तो डाब्लू हमारा 20% दिया है, तो 20 गुणे बिलियन का भार हमारा 200 दिया है अपन 100, यह 2 बार में कट जाएगा इक्वल टू 40 ग्राम। यह दत्तमत था। इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड और DHU इंट्रेंस एग्जाम और अन्य प्रकार के कंपोजिशन में आता है। इस तरह का क्वेश्चनों से आप रूबरू हो जाइए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।